आज आप लोगों के सामने जो फार्मूला लेके आए हैं, जो आप लोगों को आज उपाय बताएंगे, इस फार्मूले से आप पूरी ज़िंदगी कभी बीमार नहीं होंगे, ये मेरा गारंटी है। और इम्यूनिटी बूस्टर इतना स्ट्रांग हो जाएगा, बॉडी मसल्स इतनी बढ़िया बन जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ 10 मिनट का आप समय दीजिए। इस 10 मिनट में इसको कैसे यूज करना है, कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, कहीं पे भी कोई वीडियो देखिएगा अपने हेल्थ से रिलेटेड। इस समय यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। मैं चंद्रभान मौर्य, BAMS आयुर्वेदाचार्य। दोस्तों तो ये चीज़ ध्यान देना है, कौन सी दवा कितनी मात्रा में लेना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी मात्रा पे फोकस करना, और किस समय यूज करना है, किस मर्ज में यूज करना है। नहीं तो वही दवा आपके लिए पॉइजन बन जाएगी, वही दवा आपको नुकसान के बजाय, फायदा के बजाय नुकसान कर जाएगी। इसलिए हमेशा उसकी मात्रा, उपयोग करने का तरीका और किस मर्ज के लिए खाना है, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान देना। तो दोस्तों आज आपको जो हम बताने वाले हैं, एक किचन की 2 चीज़ें ऐसे हैं, अगर आप इसको यूज करते हैं प्रॉपरली, सही मात्रा में, सही समय से, तो दोस्तों आपके सामने कोई बीमारी नहीं आएगी, आपका बॉडी एकदम स्ट्रांग रहेगा। तो बॉडी स्ट्रांग होने के लिए, आप रोग निरोगी होने के लिए आपका क्या काम होना चाहिए? इम्यूनिटी बूस्टर। तो दोस्तों आपका इम्यूनिटी बूस्टर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो स्ट्रांग बनाने के आपका इम्यूनिटी बूस्टर का सबसे बेटर तरीका आज हम ले आए हैं, बेनिफिट ऑफ हनी। हनी और मिल्क, हनी और मिल्क यानी शहद और दूध का किस कॉम्बिनेशन में आप प्रयोग करेंगे, कहाँ पे इसका फ़ायदा है। सबसे पहले आपको फ़ायदा बताते हैं, फिर कितनी मात्रा में यूज करना उसको बताते हैं, और किस चीज़ के लिए इसका प्रयोग आज हम जो बताने वाले हैं, आपकी अपनी बॉडी बनाने के लिए, आपका इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग बनाने के लिए, आपके चेहरे पर एकदम हरियाली बनी रहेगी, खुशियाँ रहेंगी। और इससे दोस्तों बालों का पकना रुक जाएगा, चेहरे के स्किन से रिलेटिव कोई बीमारियां नहीं होंगी, आपको इसका फ़ायदा। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके क्या क्या पाए जाते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं हनी। हनी 1 चम्मच यानी कि 11 ग्राम, बड़ी वाली चम्मच लेना है। 1 चम्मच बड़ी वाली से 11 ग्राम लग सकता है। 11 ग्राम में क्या क्या पाया जाता है? टोटल फैट इसमें कुछ नहीं पाया जाता है, नाम मात्र इसमें फैट है ही नहीं। सैचुरेटेड फैट 0% होता है, कोलेस्ट्रॉल 0% होता है, सोडियम 0.8 मिलीग्राम, 0.8 मिलीग्राम इसमें सोडियम भी पाया जाता है। पोटेशियम 10.9 मिलीग्राम, 10.9 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है। टोटल कार्बोहाइड्रेट 17 ग्राम, टोटल कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद डाइटरी फाइबर 0 ग्राम, शुगर भी इसमें पाया जाता है, शुगर यानी चीनी की मात्रा इसमें पाई जाती है 17 ग्राम, प्रोटीन 0.1 ग्राम, और कोलेस्ट्रॉल को कैलोरी 64 दोस्तों एक पाया जाता है 1 चम्मच में। अब आपको ये जरूरी होना चाहिए कि आप किस उम्र में हैं, आप किस उम्र में है, उस उम्र में आपको कितनी कैलोरीज, कितनी जो है प्रोटीन्स की ज़रूरत है शरीर में, ये ध्यान देना है। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है दोस्तों शहद। आपको बाजार की शहद यूज नहीं करना है। आप किस एरिया से हैं, कुछ जगह दोस्तों, कुछ स्टेट में हनी का उत्पादन किया जाता है, आप डायरेक्ट किसान के घर जाइए, शुद्ध वहाँ से हनी लीजिए। नहीं तो आप दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो टहल टहल के निकालते हैं, जो टहल टहल के निकालते हैं, उनके अपने आँख के सामने निकलवाइए, उसी समय उसको खरीदिए, वो हनी लेना है। आप मार्केट की कोई कितनी भी कसम खा ले, किसी की हनी शुद्ध नहीं, 100% में गारंटी है, किसी की कंपनी की हनी नहीं शुद्ध होती है। आपको लेना है एकदम शुद्ध प्योर हनी लेना है। आप चाहे इसको खुद जा करके एक बार आप चले जाइए जहाँ पे उत्पादन होता है, चाहे कितनी भी दूर हो, वहाँ से 4 किलो 5 किलो जैसे आपके पास बजट है, तो जहाँ पे उत्पादन होता है वहाँ पे आपको 300 से 400 रुपये किलो मिल जाएगी। 1 किलो लाइए, आपका 1 साल निकल जाएगा। आप कई परिवार, पूरा परिवार खाना चाहते हैं, जैसे आपके पास बजट है 4-5 किलो खरीद लीजिए जैसे भी। लेकिन
इस बात की प्योरिटी की खास ध्यान रखना है। मार्केट की कोई हनी शुद्ध रही, इसमें केमिकल मिला है, उसमें शुगर चीनी मिलाई जाती है, इसको नहीं लेना है, फायदे के बजाय नुकसान कर जाएगा। इस चीज़ को ध्यान। तो आप लोग समझ गए होंगे एक चम्मच में यानी कि किस ग्राम में कितनी हनी पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं मिल्क की, तब फिर हम इसको बताते हैं कैसे किस समय यूज करना है। हम मिल्क लेते हैं, कितना मिल्क लेना, हमको 250 ml 1 गिलास। जैसे दोस्तों 1 गिलास दूध लेना है, 1 गिलास दूध में कैलोरीज 103, टोटल फैट 2.4 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 1.5 ग्राम, प्रोटीन्स 8 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 12.2 मिलीग्राम, सोडियम दोस्तों 107 ग्राम, 107.4 मिलीग्राम, विटामिन B12 इसमें पाए जाते हैं, और इसमें मैग्नीशियम 6% पाया जाता है। प्रोटीन्स, ये पोटेशियम है, पोटेशियम 360 मिलीग्राम, पोटेशियम 360 मिलीग्राम, ये 250 ml दूध में पाए जाते हैं। अब आप दूध और जो है शहद का, आप समझ गए दूध और शहद में क्या क्या पाया जाता है। अब आप ये भी जान गए होंगे कि आपको इससे हेल्थ बनाना है तो जरूरी है। अब आपको ये भी एक चीज ध्यान देना है, दूध भी दोस्तों आपको पैकेट का दूध नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। आपका दूध गाय का लीजिए, वो भी गाय का जो देसी गाय होती है। गाय में 3 वैरायटियाँ होती है। एक देसी गाय होती है, आप देखे होंगे कि जो गांव में पाई जाती है, उसका कभी आप दूध खा के देखिए, अमृत है, अमृत। आदमी के लिए अमृत है, लीवर के लिए अमृत है। आयुर्वेद में गाय के दूध को अमृत, गाय के जितनी भी दूध से चीजें बनाई जाती हैं, चाहे वो दही हो, दूध हो, मट्ठा हो, जो कुछ भी है, सब एकदम अमृत होता है। तो गाय का देसी घी लेना है, गाय के शुद्ध दूध को लेना है। अगर आपको गाय का शुद्ध दूध मिल जाए तो जान लीजिए आप अमृत पी रहे हैं, नहीं तो आपका भैंस का भी ले सकते हैं। लेकिन गाय की 2 और वैरायटी होती है, एक हरियाणा एक जर्सी। जर्सी और हरियाणा गाय की दूध नहीं लेना, साहिवाल गाय की दूध नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको देसी गाय का दूध लेना है। ज़्यादा करके खोज लीजिए, नहीं तो ये देसी गाय पाल लीजिए, शुद्ध दूध खाइए, स्वस्थ रहिए। और नहीं तो भैंस का आप ले लीजिए, भैंस में मुर्रा नहीं, देसी भैंस का मिल जाए तो और बेस्ट है। उसका दूध आप कभी खा के जाए, देखिए गांव से अगर हैं तो आप जिस गिलास में दूध पीते हैं उस गिलास में देखिए दूध लग जाता है। लेकिन आप शहर में हैं, कितना भी शुद्ध दूध आप ले लीजिए, उस गिलास में दूध लगता नहीं, एक खास पहचान होती है। दूध में कोई पानी नहीं मिलावट है, हल्का फुल्का आप डाल सकते हैं। अब दोनों चीज़ें आप जान गए, दोनों प्योर लेना है। अब दोनों को प्योर लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, दूध को उबाल लेना है। दूध को क्या करना है, उबाल लेना है। दूध जब उबल जाए, दूध उबालने के बाद दूध को ठंडा करना है, यानी बहुत ठंडा नहीं है, गुनगुना। जैसे आप सुबह उठ करके 1 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं, तो दूध जब गुनगुना बचा हो उसी में आपको 21 ग्राम यानी कि 1 टिन फुल आपको शहद को फेंट देना है, मिला देना है। अब ये किसके लिए है, ये जो 12 साल प्लस 50 साल के अंडर में है। अगर आप 50 साल के ऊपर हैं, हेल्थी बहुत नहीं है, तो भी आप इतना ग्राम ले सकते हैं, नहीं तो आपको शहद घटा देना पड़ेगा। और ये भी डिपेंड करना है कि आपको कहीं शुगर वगैरह तो नहीं है। शुगर में सावधानी के साथ आप शहद को यूज कर सकते हैं, दूध तो आप ले सकते हैं, बाकी दूध ज़्यादा ले सकते हैं। अब आपको देखना है, आप जिम जाते हैं या कोई ट्रेनर है या आप रेसर हैं या आप बॉडी बिल्डर हैं, क्या क्या है उसके ऊपर फिर डिपेंड करता है। अब उसके ऊपर डिपेंड ये करता है कि आप 1 टाइम लेना है, 2 टाइम लेना है। अब इसको हम बताते हैं, पहले आप समझ लेते हैं नॉर्मल आदमी के लिए। तो आपने 1 गिलास दूध में 1 चम्मच आपने शहद मिलाया, 21 ग्राम फेंट दीजिए। अब सबसे ज़्यादा जरूरी जो है पीने का तरीका, पीना कब है। आपको इसको खाली पेट नहीं पीना है। कुछ लोग बताते हैं खाली पेट पीना, खाली पेट नहीं पीना है। आप सुबह नाश्ते में कुछ ले सकते हैं, नाश्ते में जैसे 1 रोटी खा लीजिए, कुछ खा लीजिए, 1-2 रोटी, या आप सुबह कुछ लोग उठ करके सेब खाते हैं, फलों में सिर्फ सेब ही खाली पेट खाया जाता है, या जो भी चाय ब्रेड लेते हैं आप ले लीजिए। उसके आप 1.5 घंटे के बाद, कितना, कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद, उस पर डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी में आपने नाश्ता किया है। आपने अगर हल्का नाश्ता किया है, जैसे 2 ब्रेड लिए हैं और 1 चाय खाए हैं, तो 1.5 घंटे बाद। अगर आपने नाश्ता पूरा फुल लिया है
तो 2 घंटे बाद लेना है। यानी कि जो आप यूज किए हैं वो आपका डाइट हो जाना चाहिए, पच जाना चाहिए। उसके बाद आपको 1 गिलास से मिल्क वाला दूध पीना है। इससे ढंग से सुबह पीना है। अब ये सुबह नॉर्मल आदमी के लिए डेली पीना है। अगर इसको दोनों टाइम लेना चाहते हैं, एक सुबह एक शाम, तो यहाँ पे इसकी मात्रा आपको कम कर देना पड़ेगा। इसका हाफ लेना पड़ेगा, यानी 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम शाम। दूध आप पूरा ले सकते हैं। दूध आप एक 250 ml सुबह 250 ml शाम, लेकिन उसमें आपको शहद की मात्रा घटाना पड़ेगा। लेकिन आप एक ट्रेनर हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनती काम करते हैं, एक रेसर हैं, तो आप इसकी मात्रा दोनों टाइम ले सकते हैं। इस ढंग से आप यूज करके अपनी बॉडी को एकदम बढ़िया से फिट रख सकते हैं। इससे आपके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं होगी। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, सब कुछ आपका नॉर्मल रहेगा। इतना लेने के बाद आपको डेली कम से कम 5 किलोमीटर आप दौड़िए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जो भी होता है। आज सुबह के दिन निकलने के पहले आप उठ जाइए, फ्रेश होने के बाद 1 घंटे से 1.5 घंटे मिला करके रनिंग और योगा मिला करके 1 से 1.5 घंटे आपको करना है, और ये चीज़ आपको यूज करना है। आप विश्वास मानिए, इतना हेल्थी बन जाएंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। और शाम को कब यूज करना है? शाम को भी दोस्तों, खाना खाने के बाद सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, उससे पहले नहीं, 1 घंटे। चूँकि दूध और शहद फुल प्रोटीन से भरा हुआ है, इसलिए इसको खाने के तुरंत बाद नहीं लेना है। जब आपका पेट खाली हो तभी लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और रात में जब खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद इसको यूज करेंगे, उसके 1.5 घंटे बाद सोना भी है, तुरंत पी के नहीं सोना है। क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स होने के बाद हमारे लीवर कुछ काम स्लो हो जाते हैं, हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन स्लो काम करना शुरू करते हैं। अगर आप तुरंत सो जाएंगे तो आपको एसिडिटी बन सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जब भी ये दूध पिएं खाने के 1 घंटे बाद, और इस दूध को पीने के 1 घंटे बाद सोना है, खास ध्यान देना है। तो दोस्तों, इस ढंग से इसको यूज करके अपनी बॉडी बना सकते हैं, हेल्थी रह सकते हैं, और छोटी मोटी तमाम बीमारियों से हेल्थ स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। क्योंकि स्वस्थ भारत, स्वस्थ समाज का हमें निर्माण करना है, सबको स्वस्थ और निरोग रखना है, जिससे सबके घर में जो खर्चा होता है मेडिसिन पे, आपके सभी के घरों में 25 से 30% कमाई का खर्चा दवा में आज जा रहा है। तो ये बचाया जा सके, वो स्वस्थ भी रहे, हेल्थी भी रहे, और पूरी लाइफ हंसते मुस्कुराते खेलते रहें। तो वीडियो फिर मिलते हैं ऐसे और एक जानकारी के साथ।